नमस्कार छात्रों। रयत शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एएस आज मैं आपको काल परिवर्तन इसका दूसरा भाग पढ़ाने के लिए आया हूँ। कक्षा 12वीं के अंतर्गत काल परिवर्तन, इसमें हमने पिछले भाग में क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के काल और काल के भेद, इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। इसमें हमने देखा था कि काल के भेद कौन कौन से हैं। तो इसमें सामान्यतः काल के 3 भेद माने जाते हैं। पहला है भूतकाल। भूतकाल में 3 काल है, उसमें भी पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है अपूर्ण भूतकाल और तीसरा है पूर्ण भूतकाल। दूसरा काल है वर्तमान काल। इसमें सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। तीसरा जो काल है भविष्यत काल, इसमें केवल हम सामान्य भविष्यत काल, इस एक ही काल को हम अध्ययन करेंगे। अब पहले भाग में हमने भूतकाल के 3 कालों के बारे में हमने देखा है, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। आज हम वर्तमान काल और भविष्यत काल, इन कालों के बारे में बातचीत करेंगे। तो पहला हम देखेंगे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। परिभाषा क्या हो सकती है? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब इसका जो भी काल है उसमें पहला काल है सामान्य वर्तमान काल। इसकी भी परिभाषा हम देखेंगे। क्रिया के रूप से यह जाना जाता है कि क्रिया के व्यापार का आरंभ बोलने या लिखने के दौरान ही हुआ है। जैसे कि उदाहरणार्थ, हवा बहती है। दूसरा उदाहरण है मैं पाठ पढ़ती हूँ। तीसरा उदाहरण है बच्चे नाचते हैं। चौथा उदाहरण है लड़का सोता है। अब ये जो पहला वाक्य है हवा बहती है, इसमें स्त्रीलिंग करता है और एक वचन है। मैं पाठ पढ़ती हूँ, इसमें स्त्रीलिंग करता है, एक वचन में है। बच्चे नाचते हैं, बहुवचन करता है। लड़का सोता है, पुल्लिंग करता, एक वचन है। ऊपर लिखे हुए वाक्यों में क्रमशः बह, पढ़, नाच, सोए यह मूल धातुएं आई है। वाक्यों को पढ़कर यह जाना जाता है कि क्रिया अभी अभी शुरू हुई है और वह जारी है। इसलिए यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल की क्रिया होती हुई नजर आती है। अब सामान्य वर्तमान काल, ये जो हमने 4 वाक्य देखे, इस पहले वाक्य में हवा बहती है। हवा यह स्त्रीलिंग शब्द है। बह यह धातु में ती प्रत्यय लगाकर, यहाँ पर ती प्रत्यय लगाने से यहाँ पर कारण के रूप में यहाँ पर है, यह रूप रखा है। दूसरे वाक्य में एक वचनी करता है
पढ़ती क्रिया है। इसमें पढ़ धातु में कर्ता स्त्रीलिंग होने के कारण ती मिला दिया गया है और हु यह रूप लिखा गया है। तीसरे वाक्य में बच्चे करता है, बहुवचनी करता है, इसलिए नाचते यह रूप लिखा गया है। नाच इस मूल धातु में ते प्रत्यय लगाकर हे इस तरह लिखा है, पर अनुस्वार लगाकर लिखा है, क्योंकि जब बहुवचन में कर्ता होता है तब हे के बदले है, यहां पर देखिए हे के बदले है, यहां पर क्या है, अनुस्वार लगाया गया है, लिखा गया है। और इसका सूत्र है मूल धातु प्लस ता ती ते प्लस हु है। यह अगर हम सूत्र को ठीक तरह से पढ़ते हैं और इसी के तरीके से यहाँ पर वाक्य बनाते हैं तो वाक्य सामान्य वर्तमान काल की क्रिया का हो सकता है। अब दूसरा काल देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देखेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया के द्वारा यह मालूम होता है कि वर्तमान काल में क्रिया का व्यापार हो रहा है। क्रिया बोलने अथवा लिखने के समय पर जारी है, यानी यह जो क्रिया है वह अपूर्ण है। अब इसके उदाहरण देखिए। पहला जो उदाहरण है, हवा बह रही है, स्त्रीलिंग करता है, एक वचन है। दूसरा उदाहरण देखिए, लड़का सो रहा है, पुल्लिंग करता है, एक वचन है। दूसरा उदाहरण देखिए, लड़के सो रहे हैं, पुल्लिंग करता और बहुवचन है। सूत्र देखिए, मूल धातु प्लस रहा रही रहे प्लस हु है, यह लगाकर यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कर सकते हैं। तो अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया में यहाँ पर हम देखेंगे कि इन वाक्यों से को गौर से हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि इन वाक्यों में रहना यह क्रिया का भी उचित रूप है। क्रिया की मूल धातु वैसी की वैसी ही रखी है। मूल धातु कौन सी है, बेह। और होना क्रिया के भी उचित रूप रखे गए हैं। पहले वाक्य में हवा क्रिया का उचित रूप है, दूसरे वाक्य में लड़का पुल्लिंग एकवचनी करता है, सो मूल धातु रहना क्रिया का उचित रूप है। कर्ता बहुवचनी होने के कारण रहे, कर्ता बहुवचनी होने के कारण यहाँ पर देखिए लड़के सो रहे हैं, यहाँ पर कर्ता जो क्या है, बहुवचन है, और यह होने के कारण यहाँ पर हे के ऊपर अनुस्वार लगा दिया गया है और यह रूप लिखा गया है। चौथे वाक्य में लड़कियां, अभी यहाँ पर यह वाक्य लिखा नहीं गया, लेकिन लड़कियां सो रहे हैं, तो यहाँ पर लड़कियां स्त्रीलिंग बहुवचन करता है, इसलिए सो मूल धातु रही रहना क्रिया का उचित रूप और बहुवचनी कर्ता होने के कारण है यह क्रिया लिखी गई है। अपूर्ण वर्तमान काल बनाते समय यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से निम्नलिखित सूत्र भी यहाँ पर
उसका भी उपयोग किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सूत्र है मूल धातु प्लस रहा, रही, रहे प्लस हु, है। तीसरा काल देखिए, पूर्ण वर्तमान काल। इसकी परिभाषा देखिए, पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया से यह सूचित होता है कि क्रिया का व्यापार पूरा हुआ है, लिखने या बोलने से पहले ही तुरंत पूर्व व्यापार पूर्ण हुआ है। यानी कि पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया से यह सूचित होता है कि क्रिया का व्यापार पूरा हुआ है, लिखने या बोलने से पहले ही या तुरंत पूर्व व्यापार पूर्ण हुआ है। उदाहरण देखिए, विराज खेला है। विराज खेला है यानी इसकी लिखने या बोलने से पहले ही इसकी क्रिया जो है वो पूरी हो गई है। केतकी खेली है, बच्चे खेले हैं। अब इन वाक्यों से हमें पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया यहाँ पर पूरी हो सकती है। उसका सूत्र देखिए, सूत्र है मूल धातु प्लस आ, ई, ए, यह प्रत्यय है और इसके आगे हु, है। हम देखेंगे पहला वाक्य जो है विराज खेला है, पुल्लिंग करता है, एक वचन है खेला। तो यहाँ पर खेला इस धातु में यहाँ पर आ प्रत्यय आ गया है और वर्तमान काल का रूप जो है यह यहाँ पर लगा दिया गया है। दूसरा वाक्य केतकी खेली है, ली, खेली यानी ई प्रत्यय लगाया दिया गया है और वर्तमान काल का यहाँ पर है यह रूप दिया गया है। तीसरा जो वाक्य है बच्चे खेले है, बच्चे क्या है, बहुवचन करता है। खेले इस मूल धातु में खेले खेलना की क्रिया है, इसमें यहाँ पर खेले यानी ए प्रत्यय लगाकर यहाँ पर है और इस है पर अनुस्वार या बिंदी लगाकर यह वाक्य बना दिया गया है और इससे पता चलता है कि यह पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया यहाँ पर पूरी हो सकती है या हो गई है। अब तीसरा काल देखिए, भविष्यत काल। भविष्यत काल में यहाँ पर केवल हम एक ही काल का यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो भविष्यत काल किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देखिए, भविष्यत काल में क्रिया के व्यापार की पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था सूचित करने के लिए हिंदी में क्रिया के उन रूपों का प्रयोग आमतौर पर नहीं किया जाता जिनसे क्रिया के अपूर्ण और पूर्ण भविष्यत्काल सूचित होता हो, मात्र सामान्य भविष्यत्काल का ही विचार किया जाता है। जैसे कि केतकी खेली, केतकी खेलेगी, सुयश खेलेगा, बच्चे खेलेंगे। पहला वाक्य क्या है, केतकी खेलेगी, स्त्रीलिंग करता है, एक वचन है। सुयश खेलेगा, पुल्लिंग करता है, एक वचन है। बच्चे खेलेंगे, बहुवचन करता है। अब इसका सूत्र देखिए, सूत्र है मूल धातु, इसके आगे प्लस ऊंगा, ऊंगी, एगा, एगी, एंगे, यह प्रत्यय लगाकर भविष्यत्काल यानी सामान्य भविष्यत्काल की क्रिया हम कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए केतकी खेलेगी, एगी, यह प्रत्यय यहाँ पर आ गया है। सुयश खेलेगा, एगा, यह प्रत्यय यहाँ पर आ गया है। बच्चे खेलेंगे, एंगे, यह प्रत्यय लगा दिया गया है। अब देखिए जाने की क्रिया हम अगर लेते हैं तो केतकी जाएगी, सुयश जाएगा, बच्चे जाएंगे।
अब यहाँ पर खेलने की क्रिया देखिए, मैं अगर स्वयं के बारे में हम देखेंगे तो मैं खेलूंगा, तो कौन सा प्रत्यय आएगा यहाँ पर? ऊंगा, खेलूंगा। वह या लड़कियां खेलेंगी, खेलेंगी। लड़की खेलेंगी, बच्चे खेलेंगे। पहले वाक्य में केतकी स्त्रीलिंग एक वचनी, कर्ता के आगे यहाँ पर खेल प्लस एगी, खेलेगी यह प्रत्यय लगा है। दूसरे वाक्य में सुयश पुल्लिंग एक वचन करता है, इसमें खेल प्लस एगा यानी खेलेगा। तीसरे वाक्य में बच्चे पुल्लिंग बहुवचन करता है, खेल प्लस एंगे यानी खेलेंगे। यहाँ पर अब यह काल परिवर्तन का ये जो भाग है, इसमें यहाँ पर सामान्य 3 भाग देखे हमने, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल में हमने 3 काल देखे। पहला काल देखा यहाँ पर सामान्य भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल। वर्तमान काल में भी हमने 3 काल देखे, वह है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। भविष्य काल में केवल हमने एक ही काल देखा और वह है सामान्य भविष्य काल। यहाँ पर अब काल परिवर्तन का यह भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।